अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल लैब में एक लोगो बनाएंगे। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं ये प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाती है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा। तो यहाँ पर हम ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जो है आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो यहाँ से आपने डिलीट करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक शेप ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने इस शेप को जो है यहाँ पर ऐड करना है और इसके बाद हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। इसके बाद हमने दोबारा प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से शेप को चेंज करना है, ट्रायंगल सिलेक्ट करना है और इसको रोटेट करके बिल्कुल उल्टा करके रखना है और इसे यहाँ पर ड्रैग करके हमने कुछ इस तरीके से बड़ा करके रखना है। ये आपने यहाँ पर रखना है, इसको ड्रैग यहाँ से करना है और ये इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है और इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। सेंटर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करेंगे। यहाँ से पिकर को लेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर के शेप को हमने यहाँ से रिमूव करना है। ग्रिड को इनेबल करना है, ग्रिड सेटिंग पर क्लिक करना है, रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ से जनाब हमने 15 बाय 15 की एक ग्रिड बनानी है। तो हम यहाँ पर 15 बाय 15 लिखेंगे और ये हमारी ग्रिड 15 बाय 15 की हो चुकी है। ग्रिड को लॉक करेंगे और यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे और अब हमने यहाँ से एक शेप जो है वो एक कॉलम का बनाना है और उसके बाद राइट पर क्लिक करनी है, इसका कलर हमने ब्लैक करना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको सेटिंग में करके रखना है। लेयर पर क्लिक करना है और ट्रायंगल वाले शेप को हमने इसके ऊपर कर देना है। उसके बाद हमने इस ब्लैक कलर की शेप की एक कॉपी बनानी है, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बनाते हैं। इसको कॉपी बनाने के बाद हम यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। कलर पर आएंगे, कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर जो है वाइट करेंगे। इसका कलर वाइट करने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे और इसे बिल्कुल ब्लैक कलर के शेप के साथ में मिलाकर रखेंगे, या हमने इसको इस तरीके से मिलाकर रख दिया। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर जूम हटा देना है, फिर ब्लैक कलर की शेप को सिलेक्ट करना है और उसकी एक और कॉपी बनानी है और यहाँ पर हमने फिर इसके साथ वाइट कलर वाले शेप के साथ इसको करके रखना है। फिर वाइट कलर की शेप की हमने एक और कॉपी बना लेनी है और फिर उसको जो है इस ब्लैक कलर के साथ हमने मिलाकर रख देना है। और अब की बार हमने जनाब यहाँ पर फिर ब्लैक कलर की शेप की एक कॉपी बनानी है और इससे हमने इस तरह रोटेट करके यहाँ पर इस तरीके से रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर इस शेप को जो है वो आपने छोटा करके इन दो ब्लैक कलर के शेप जितना करना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो हमारा फालतू हो जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है। तो आपने पहले ही इसको छोटा कर लेना है। तो उसके बाद लेयर पर क्लिक करना है और लास्ट वाला जो वाइट कलर का शेप है उसको ड्रैग करके हमने इस ब्लैक कलर के शेप के ऊपर लेकर आना है कुछ इस तरीके से, और फिर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ से हमने जो है इस ट्रायंगल को इन तमाम शेप्स के ऊपर कर देना है। ये यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया और इसके बाद जनाब हमने यहाँ पर फिर ब्लैक कलर के शेप एक और ऐड करना है। तो उसकी हमने एक कॉपी बना ली और यहाँ पर हमने कुछ इसको इस तरीके से सेटिंग में रखना है और लेयर पर क्लिक करके हमने यहाँ पर फिर हमने लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से ट्रायंगल को पहले जो है तमाम शेप्स के ऊपर करना है और फिर मर्ज करना है। सिर्फ ट्रायंगल के शेप को आपने सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी तमाम चीज़ों को आपने सिलेक्ट करना है और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल को ऊपर करना है इसके ऊपर और इसके बाद जनाब हम यहाँ पर इसी ऑप्शन में जो है नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ से हमने इरेज कलर को इनेबल करना है। तो यहाँ पर ये इरेज कलर को हमने इनेबल किया और इसकी टॉलरेंस हमने 70 बड़ा कर दी। ये देखें राइट साइड में ये जो हमारा एक शेप का हिस्सा जो है ये बच चुका है, ये आपने डिलीट कर देना है। या तो पहले ही आप इसको छोटा बनाइएगा या फिर बाद में इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो उसके बाद हमने ये वाइट कलर का शेप एक यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हमने फिर इसकी कॉपी बनाई और इसका कलर हमने यहाँ से चेंज करना है और फिर हमने इसको इस वाइट कलर के शेप के साथ मिलाकर रखना है बिल्कुल। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और ट्रायंगल को तमाम शेप्स के ऊपर कर देना है
उसके बाद हमने फिर दोबारा जो है ब्लैक कलर की शेप की एक कॉपी बना लेनी है। अब सिर्फ इन्हीं तमाम शेप्स की हमने कॉपी ही बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको हमने फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करना है और लेयर पर क्लिक करके हमने फिर ट्रायंगल को ऊपर कर देना है। अब की बार हमने दोबारा जो है जनाब यहाँ पर वाइट कलर की शेप की एक कॉपी बनानी है। तो हम यहाँ पर वाइट कलर की शेप की एक कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पर अब हमने इसको इस तरीके से घुमा के इधर रख दिया। इसके बाद हमने फिर इसकी एक और कॉपी बनानी है और यहाँ से हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। एडिट पर जाकर हमने इसका कलर चेंज करना है। तो ये नीचे स्क्रॉल करके आए और यहाँ से हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेना है और राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करके रख देना है और ट्रायंगल को तमाम शेप्स के ऊपर करके रख देना है। अब हमने गेट पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है। एक शेप हमने यहाँ पर ऐड करना है। हम उन शेप्स की कॉपी कर सकते थे लेकिन वो छोटा करने से जो है वो उसकी साइज़ ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हमने दोबारा उसी साइज़ की जो है वो एक शेप बनाई है यहाँ पर। तो उसको रोटेट करके हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करके रख देना है। ये जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। लेयर पर क्लिक करना है और ट्रायंगल को फिर तमाम शेप्स के ऊपर कर देना है और यहाँ पर मर्ज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अब ये जो एस लेटर है इसके तमाम एलिमेंट्स को हमने सिलेक्ट करना है और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो यहाँ तक ये कुछ इस तरीके से काम बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो है जनाब एरेज कलर के ऑप्शन को इनेबल करना है और फिर लेयर पर जाकर हमने इस ट्रायंगल को ऊपर कर देना है और अब हमने ट्रायंगल की एक कॉपी बना लेनी है और उसको अनविजिबल कर देना है। और अब हमने यहाँ पर पहले एस और एक ट्रायंगल को जो है वो आपस में मर्ज करना है। तो हम यहाँ पर एस लेटर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से ट्रायंगल को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ से एरेज कलर को इनेबल करेंगे। एरेज कलर को इनेबल करने के बाद हमने इसकी टॉलरेंस को जो है वो बढ़ा देना है और राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है। फिर हमने लेयर पर क्लिक करना है और अब की बार हमने ए वाले लेटर को और ट्रायंगल को आपस में मर्ज करना है और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने एरेज कलर को इनेबल करना है और यहाँ से इसकी टॉलरेंस हमने 70 कर देनी है और राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है। अब इस लेटर को हमने सिलेक्ट किया और इसका कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम इसका वाइट कलर करते हैं और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक का कलर हम पहले चेंज करेंगे। इसकी विड्थ हमने 4 कर दी और यहाँ पर हम इसका कलर ब्लैक कर देंगे और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। अब लेटर ए वाले शेप को हमने सेलेक्ट करना है और इसको स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक पर आएंगे, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और इसको हमने वाइट कलर का ही स्ट्रोक देना है। इसकी विड्थ हमने 4 कर दी, राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। अब की बार हम लेयर पर क्लिक करेंगे और दोनों एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करेंगे और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारा जो है लोगो बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायंगल में की लेटर से ए और एस हम इसको यहाँ पर सेंटर में प्लेस करेंगे और इसके बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आएंगे, कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके लिए एक डार्क कलर जो है वो चूज़ करेंगे ताकि ये हमारा लोगो जो है दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ से ये हमने इसके लिए एक डार्क कलर जो है वो सिलेक्ट कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और ये डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके हमने यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी करना है। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आएगा।